मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन अभी अख्ताम पजीर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानान आलम ने बड़े तुस्को अख्तिशाम के साथ, बड़े जोश व खरोश के साथ, ईमानी वलवले के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बा शहादत को मनाया। लेकिन वलादत बा शहादत मनाना आसान काम है, लेकिन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना असल दीन है, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है। मैं उन सब लोगों से उम्मीद करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ और दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि जिसने भी तुझको अख्तिशाम के साथ मिलाद मनाया, झंडियाँ लगाई, लाइटिंग की, जुलूस निकाले, वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना भी अब शुरू कर दें। हम साल में अगर एक दिन जुलूस निकालें और 364 दिन जो बाकी होते हैं उसमें अगर आका अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करना शुरू कर दें तो यकीन जानिए आका अलैहिस्सलाम हमसे राज़ी हो जाएंगे, हमसे खुश हो जाएंगे। क्योंकि मिलाद मनाने का जो असल मकसद यह है कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस लौट आएँ, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना को अपनाना शुरू कर दें। तो इसके लिए हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करना होगा। आका अलैहिस्सलाम की छोटी से छोटी सुन्नत से लेकर बड़ी से बड़ी सुन्नत, यानी अगर पाँव में आप जूता पहनते हैं तो इस नीयत से पहने कि ये सुन्नत है, दाएं तरफ से दायां जूता पहले पहनना, तो ये भी आप सुन्नत में शुमार होता है। कितना छोटा अमल है। किसी के साथ आप मसाफा करते हैं तो सुन्नत के मुताबिक करें। आपका अगर हेयर स्टाइल है तो उसको सुन्नत के मुताबिक अपनाना शुरू कर दें। अगर आपकी कोई और चीज़ ज़िंदगी में, आप कपड़े पहनते हैं तो देखें सुन्नत के करीब 3 कपड़े कौन से हैं, रंग कौन सा वाला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया, जूती पहनते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कौन सी जूती का रंग पसंद फरमाया है, माश के निज़ाम में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कौन से निज़ाम को पसंद फरमाया है, कौन सी माश है जो आका अलैहिस्सलाम के करीब तरीन है। अगर तजारत को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पसंद किया है, और मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस का मफ़हूम है कि रिज़्क़ के 9 हिस्से हैं, रिज़्क़ के 10 हिस्से हैं और 9 हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने तजारत करने वालों को अता किए हैं। तो आज अगर यहूदी दुनिया में तजारत करके छा गया है, अब दुनिया में वही कौमें ताकतवर हैं जो माशी तौर पर मजबूत हैं। आज अगर चीन ताकतवर है तो अपनी मैशियत की वजह से मजबूत है, अगर मगरबी ममालिक मजबूत है तो अपनी मैशियत की वजह से मजबूत हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर फरमान है कि रिज़्क़ तजारत में रखा गया है, तो आज से हमें इस सुन्नत पे भी अमल करना चाहिए कि हम छोटी से छोटी तजारत शुरू कर दें। ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे माशरे के लिए मुफीद साबित होगी। इसी तरह सुलह करने की कोशिश करें, सच बोलने की कोशिश आज से शुरू कर दें, कोई ना कोई एक गनाह छोड़ दें और एक सुन्नत अपनाना शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ मिलाद का मकसद पूरा हो जाएगा, हमसे अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।